प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट टुडे। और वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश एंड द वर्कशीट नंबर इज 35 एंड द डेट इज 10th February 2021। योर क्लास इज 8th। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमारा कंटिन्यू रहेगा, पार्ट 2। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर पिछली पार्ट 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन है जो हमने पिछले भी वर्कशीट में पढ़ी थी। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बहुत सारी प्रेजेंट टेंस की एक फॉर्म है, एक सेंटेंस बनाने की, अपनी बात कहने की। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जर्नल ट्रूथ्स एंड फिक्स अरेंजमेंट। ये कहाँ पर यूज़ होती है? जब हमें हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस दिखानी हो, जर्नल ट्रूथ दिखानी हो और फिक्स अरेंजमेंट दिखानी हो। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं। तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है यहाँ पर या तो जो सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, जैसे आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल भी बोल सकते हो, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो किसे पसंद खेलना है? आई को। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। या मैं बोल सकता हूँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मैं खुश हूँ। खुश कौन है? मैं हूँ। तो यहाँ पर भी जो आई है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पर बता रखा है कि आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डू का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। और ही, शी और इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। और डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आती है। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वर्ब की आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 फॉर्म्स होती हैं। सिंपली 5 होती है वैसे जी, लेकिन आपने 3 ही पढ़े होंगे। जैसे रन, रेन, रन। क्या होता है? रन, रेन, रन। या जैसे आप बोल सकते हो प्ले, प्लेड, प्लेड। या बोल सकते हो आप वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ये 3 फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी। और लास्ट में यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। तो इससे आप बनाकर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाकर आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। अफर्मेटिव जिसमें पॉजिटिव चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में कही गई, जैसे आई लिव, मैं रहता हूँ। यू लिव, तुम रहते हो। ही लिव्स हो जाएगा। यहाँ पर जो ही, शी और इट है उसके साथ, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनाएं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लग जाएगा। जैसे शी लिव्स, वह रहती है। इट लिव्स, यह रहता है। वी लिव, हम रहते हैं। यू लिव, तुम रहते हो। दे लिव, वे रहते हैं। इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट किसके साथ यूज करेंगे? आई, वी, यू और दे के साथ। और बाकी जो बच गया उनके साथ आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट लिव, यहाँ डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया है डोंट करके। क्या करके? डोंट करके। तो यहाँ पर लिखा आई डोंट लिव, मैं नहीं रहता हूँ। यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते हो। ही डजंट लिव, तो यहाँ पर डजंट आ जाएगा। क्या जाएगा? डजंट आ जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे जब हम डजंट, डज का यूज़ कर रहे हैं तो हम लीव के साथ एस और एस नहीं लगा रहे हैं, चाहे बेशक हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी या इट ही हो, क्योंकि जो एस या ई एस है वो डू के प्लस ई एस हो गया, डज बन गया। इसीलिए हम जो मेन वर्ब है हमारी उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम डज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। ही डजंट लिव, वह नहीं रहता है। शी डजंट लिव, वह नहीं रहती। डजंट लिव, यह नहीं रहता है। वी डोंट लिव, हम नहीं रहते हैं। यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते हो। दे डोंट लिव, वे नहीं रहते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज उसको आप पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब उसको लिखेंगे। डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ। डू, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर। डू यू लिव, क्या आप रहते हो। डज ही लिव, क्या वह रहता है। डज शी लिव्स, क्या वह रहती है। डज इट लिव, क्या यह रहता है। डू वी लिव, क्या हम रहते हैं। डू यू लिव, क्या वे रहते हैं। डू दे लिव, क्या वे रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक चीज़ और नोट की होगी, यू को हम एज अ सिंगुलर भी यूज़ कर रहे हैं और यू को हम एज अ प्लूरल भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम
डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का हम प्रयोग कर रहे हैं। आगे यहाँ पर रूल भी लिख रखा है, जैसे देखते हैं उस रूल को भी देख लेते हैं हम। क्या रूल है यहाँ पर? रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस प्लस ऑब्जेक्ट कब रहेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। रूल सेकंड यहाँ पर आप लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है चाइल्ड प्लेज, बच्चा खेलता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस को हमने ऐड कर दिया है। वहीं जब हम चाइल्ड को हम प्लूरल बनाते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हम एस वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हम एस और ई एस हम नहीं लगा रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया, उसको भी हम देख लेते हैं कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस देखते हो, वी एड डू नॉट एंड डज नॉट टू मेक द सेंटेंस इन नेगेटिव। हम डू नॉट और डज नॉट को हम जोड़ते हैं जब सेंटेंस को हमें नेगेटिव नकारात्मक बनाना हो, तो उसमें जब हम वर्ब को डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू एंड डज, और जो वर्ब रहती है उसको हमें चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर मिमी लाइक्स सिंगिंग, मिमी को गाना पसंद है, और अगर हमें ये दिखाना मिमी को गाना पसंद नहीं है तो हम यूज़ करेंगे मिमी डज नॉट। डज नॉट क्यों आया, डू क्यों नहीं आया? क्योंकि मिमी सिंगुलर सब्जेक्ट है। मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग, मिमी को सिंगिंग पसंद नहीं है, और क्योंकि हमें डज के डू के साथ ई एस लगा दिया तो लाइक के साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स उन्हें भी देखें। फॉर हैबिट्स, हैबिट्स को दिखाने के लिए, जैसे ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट में चाय पीता है। शी ओनली ईट्स फिश, वह फिश खाती है, वह केवल फिश खाती है। दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, हैबिट दिखा रहे हैं आपकी, जो आपकी आदत बन चुकी है कि वो रेगुलर तौर पर टेलीविज़न देखते हैं। फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट, एक ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट हो जाए, बार बार दोहराया जाए। जैसे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, जैसे आप सुबह मान लीजिए स्कूल में जाते हो और आप हर रोज़ वो बस को कैच करते हैं, तो आप बोलोगे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, हॉट सीजन में आफ्टरनून दोपहर के बाद आमतौर पर बारिश होती है। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, वो हर गर्मियों में मनाली ड्राइव कर कर घूमने जाते हैं। जर्नल ट्रूथ, जो सामान्य सत्य है, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, जो वाटर है वो जम जाता है, कब जम जाता है? 0 डिग्री पर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द सन, सॉरी चारों तरफ नहीं, सूर्य के मतलब वो परिक्रमा करती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो जर्नल ट्रूथ है। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, अगर आपको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देनी तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन द पैकेट एंड पावर द कंटेंट इनटू हॉट वाटर, किस पैकेट को ओपन करें और जो इसमें कंटेंट है उसको एक गर्म पानी में डाल दें। यू टेक द नंबर 740 बस टू धोला कुआ एंड देन द नंबर 729 टू कश्मीरी गेट, आप पहले 740 बस पकड़ेंगे धोला कुआ तक, और उसके बाद 729 बस पकड़ेंगे कश्मीरी गेट तक जाने के लिए। उसके बाद कुछ फिक्स अरेंजमेंट्स की बात होती है, जैसे हिज मदर अराइव्स टुमारो, आपको पता है कि ये जो फ्यूचर की बात है ये होने वाली है, तो उनकी मदर कल पहुँचेगी। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 11th मई, जो हमारे हॉलीडे हैं वो 11 मई से स्टार्ट होते हैं या होंगे, आप ये बोल सकते हो। जो हमारा जो नियर फ्यूचर है और वो फिक्स्ड है, क्या है उसकी अरेंजमेंट फिक्स्ड है। अब फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर के साथ कैसे बना सकते हो? फ्यूचर के साथ आप जब बना सकते हो जब आप फर्स्ट जो सेंटेंस, जो पहला जो वाक्य हुआ है वो आप प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे, और जो नेक्स्ट बात हो रही है वो आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। जैसे शी विल सी यू बिफोर शी लिव्स, वह तुम्हें देख लेगी, वह तुम्हें देख लेगी किससे पहले? उसके जाने से पहले, तो पहले वो उसके जाने से पहले वो तुम्हें देख लेगी। वी विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, हम ये उसे दे देंगे जब वो आ जाएगी। ठीक है, पहले वो आएगी फिर हम उसको ये चीज़ें दे देंगे। तो जो पहला जो काम हो रहा है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो उसके बाद जो काम हो रहा है उसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। यहाँ पर आपको कुछ और चेंजेस करना है। चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट्स, आपको वर्ब्स का यूज़ करना है। तो देखते हैं, दिनेश डैश
दिनेश डैश फ्लाई माई वर्ब टू मुंबई वंस अ ईयर। तो यहाँ पर ये हैबिट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हैबिट। तो दिनेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका फ्लाई के साथ हो जाएगा फ्लाइज। दिनेश फ्लाइज टू मुंबई वंस अ ईयर। सेकंड पढ़ते हैं, शी नेवर डैश हर होमवर्क। तो यहाँ पर शी नेवर डज हर होमवर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शी नेवर डज हर होमवर्क, वो कभी भी अपना काम नहीं करती है। संगीता डैश टू हेल्प हर सिस्टर। संगीता ट्राइज, कोशिश करती है अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए। संगीता ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर। यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मुकेश डैश होम एट 7। वो 7 बजे मुकेश घर पर चला जाता। मुकेश गोज, क्या जाएगा, गोज। यहाँ पर दोबारा से हैबिट दिखा रहा है। द बेबी डैश एवरी नाइट। द बेबी क्राइज, क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है ना, तो हम क्राई के साथ एस जोड़ देंगे। बेबी क्राइज एवरी नाइट, हर रात को बच्चा रोता है। हैबिट दिखा रहा है। ही डैश हर लोट, ही मिसेज हर लोट, वह उसे बहुत याद करती है उसे। आई डैश नोट राइड हॉर्स। तो आपको नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से देखते हैं। आई डैश नोट राइड हॉर्सेस। तो आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। डू नॉट लगाएंगे ना आप आई के साथ, डू का यूज़ करते हैं। मैं जो घोड़े हैं उनके ऊपर सवारी नहीं करता हूँ। अगला देखते हैं 8th, यू डैश नॉट सेल कार। तो यू डू नॉट या डोंट सेल कार्स, वह कार्स नहीं बेचता, उसका काम नहीं है ये। ही डैश नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स। ही डैश नॉट ब्रिंग गिफ्ट। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, डू या डज, बिल्कुल आप करेंगे डज का। ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स। अगला है शी डैश नॉट टेक पिक्चर्स। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शी के साथ डज का। शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, आप यहाँ पर डज लगा देंगे। अगला देखते हैं, इट डैश नॉट कॉस्ट सो मच। इट डज लगाएंगे आप, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर चीज़ को दिखाएगा, तो डज, इट डज नॉट कॉस्ट सो मच। वी डैश नॉट सीम सो हैप्पी। वी डू नॉट, वी हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो वी डोंट सीम हैप्पी, हम खुश नहीं दिखते हैं। दे डैश नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वो नए चीज़ें नहीं खरीदते, उनकी आदत ही नहीं है भाई। अब हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। डैश यू गो टू वर्क बाय ट्रेन। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन। क्या आप काम जब जाते हैं तो आप ट्रेन से जाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डैश शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। डज, क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट है, डज शी ड्रिंक, ये भी आएगा। डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, क्या वो हर सुबह चाय पीती है। डैश ही स्मोक्स। डज ही स्मोक, क्या वो स्मोक, क्या वो धूम्रपान करता है। अगला है डैश इट हर्ट। डज इट हर्ट, क्या इस चीज़ ने उसको हर्ट किया। अगला है 8 डैश वी डांस। डू वी डांस, क्या हम डांस करते हैं। अगला है डू दे ट्रैवल। दे देखते ही आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, क्या वो ट्रैवल करते हैं। डज लीना कुक्स। लीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, क्या लीना खाना बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। और अब क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बनाए रखें, एंड अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।